hi, welcome back to my channel again with a new topic past tense यानी कि पास था had। इसमें नियर वाला पास नहीं, कोई चीज़ मेरे पास थी, जैसे कि मेरे पास मार्कर था, मेरे पास घड़ी थी, मेरे पास ड्रेस थी, मेरे पास वाइट बोर्ड था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे वो आज की क्लास में, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैड यानी कि पास था। पहला रूल है सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो फर्स्ट रूल, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे कि मेरे पास आपकी किताबें थी, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हैड। ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी किताबें, तो योर बुक्स। आज मैंने हिंदी नहीं लिखा है, डायरेक्ट ही इंग्लिश लिखी है। आपको आदत यही डालनी है। वो बहुत बेसिक था, जिसको बिल्कुल ही नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जिनको समझना है, सीखना है, इसलिए मैं हिंदी पहले लिखती हूँ, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो आई हैड योर बुक्स, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मेरे पास आपकी किताबें नहीं थी, तो आई डिड नॉट हैव योर बुक्स, ठीक है। तो चलिए थर्ड रूल देखते हैं, क्या आ जाएगा, डिड बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि क्या आपके पास मेरी अंगूठी थी, तो डिड यू हैव माई रिंग, क्वेश्चन मार्क। डिड यू हैव माई रिंग, इसके दो रिप्लाई आएंगे, यस अगर होगा तो यस। आई, यू का हो जाएगा आई, हैव का हो जाएगा हैड, आई हैड योर रिंग। दूसरा क्या बनेगा, आई डिड नॉट हैव योर रिंग, ठीक है। ये हमारा थर्ड रूल था। तो एक बार फोर्थ रूल को देख लेते हैं, बिल्कुल थर्ड की तरह सेम है, सिर्फ क्या आ जाता है, नॉट, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस में डायरेक्ट इंग्लिश में ही बना रही हूँ, क्योंकि हमें हैबिट भी इसी में डालनी है, हिंदी में आपकी आदत ना खराब हो जाए, इसलिए आज की क्लास में मैंने हिंदी कहीं लिखी ही नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, डिड यू नॉट हैव माई शूज़, क्या आपके पास मेरे जूते नहीं थे, ठीक है। डिड यू नॉट हैव माई शूज़, इसका एक ही रिप्लाई आएगा, यस आई डिड नॉट हैव योर शूज़, ठीक है। फिफ्थ रूल देख लेते हैं एक बारी। फिफ्थ रूल में WH फैमिली बाहर, उसके बाद सेम ऐसा ही, नॉट नहीं आएगा, तो डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसी को हम बना लेते हैं फिफ्थ रूल में, जैसे कि वाई डिड यू हैव माई शूज, आपके पास मेरे जूते क्यों थे। तो इसका एक हम रीज़न के साथ रिप्लाई करेंगे, और वो रिप्लाई क्या होगा अभी आपको बताती। तो हमने बनाया वाई डिड यू हैव माई शूज़, आपके पास मेरे जूते क्यों थे, तो इसमें हम रीज़न के साथ रिप्लाई करेंगे। तो देखो पहले तो हम बनाएंगे कि मेरे पास आपके जूते थे, तो आई हैड योर शूज़, ठीक है। क्यों थे, तो क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं, बिकॉज, तो यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ बिकॉज, ठीक है। आई हैड योर शूज़ बिकॉज it was up to your parents, आपके माता पिता की मर्जी थी, इसलिए आपके जूते मेरे पास थे। कहने का इसमें ये मतलब है इनडायरेक्टली, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम नो एक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रीज़न भी नो एक्शन वाले ही लिखें, तो नो एक्शन में ही रीज़न दिया है। तो चलिए एक बार सिक्स्थ रूल, जो लास्ट रूल है, वो समझ लेते हैं। बिल्कुल सेम फिफ्थ रूल की तरह, बस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तो WH फैमिली प्लस
डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसी को बनाते हैं वाई डिड यू नॉट हैव माई शूज़। आपके पास मेरे जूते क्यों नहीं थे? तो इसका रिप्लाई आप खुद बना लीजिए, ठीक है। ये लास्ट और 6th रूल था इस टेंस का, यानी कि पास था, हैड को हम यूज़ करते हुए इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए आगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पे वीडियोस जल्द से जल्द ला पाऊँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए इस पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ डू कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।